ऐसे ही मैम बैटरी बहुत कम चार्ज है, लाइट नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? सुबह से बारिश हो रहा था ना, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रहा था। हम्म, हेलो। हाँ 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 सर। हाँ जी सर। ये रहिए, शेयर स्क्रीन कर सकते हैं आप। एक मिनट आप लाइन पर रुकिए, एक मिनट लाइन पर रुकिए। हर जी, अंजय सर फ़ोन कर रहे हैं आपको। चलिए सचिन, शेयर कर सकते हैं स्क्रीन आप। ओके मैम। और उसके बाद संस्कार हैं। संस्कार ज्वाइन नहीं किया है। हेलो मैम, शेयर हो रहा है? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आपका। ओके मैम। 1 मिनट। मैम स्टार्ट करें? हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन and I am talking about concept of business combination. First, we introduce the concept of business combination. Combination means combining and joining of partnership companies corporation with the motive of maximize profit and reduce cost of production. It means कोई भी कंपनीज और इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके। इन अदर वर्ड सर्वाइव कर सके और अपने कंपनी के ग्रोथ को आगे ले जा सके। सम कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, कट थ्रोट कंपटीशन। इसके अंतर्गत अनहेल्दी कंपटीशन को खत्म करने के लिए और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए कंपनी और इंडस्ट्री एक दूसरे से मर्ज हो जाती है ताकि उनका अनहेल्दी कंपटीशन खत्म हो सके। सेकंड कॉजेज है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन में लार्ज सॉरी large scale of production and distribution brings a number of internal and external economics combination जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में रिड्यूस होता है और पर यूनिट कॉस्ट लोअर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। जब when custom duties are levied on imports, so protective, तो कुछ स्मॉल फर्म्स अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स टू स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। ये भाई हम क्या कर रहे हैं? 1 मिनट में।
क्या हो गया सचिन? मैम तैयारी किसी और तरह से कर रहे थे, बोल कुछ और रहे हैं। स्क्रीन तो शेयर तो करिए। स्क्रीन शेयर कर चुके हैं मैम, बस एजिटेशन ज्यादा है, इसकी वजह से हम इधर उधर बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। कोई नहीं, डीप ब्रेथ लीजिए और शुरू करिए। ठीक तो बोल रहे हैं, बस थोड़ा पॉज ज्यादा हो रहा है। बोल तो सही रहे हैं। कंफ्यूजन में है कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, आगे कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे तो आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। आराम से रिलैक्स होकर के प्रेजेंटेशन दीजिए। यहाँ पर नर्वसनेस दिख जाएगा तो फिर क्या बात है, आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए दीपेंद्र भी आज आया है। वेटिंग रूम में ही है फिलहाल। धन्य भाग्य हमारे। सचिन लेट मत करिए, जल्दी शेयर करिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है मैम। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। टाइम टू टाइम डिप्रेशन और बूम्स की वजह से स्मॉल फर्म्स टाइम टू टाइम डिप्रेशन और बूम्स की वजह से स्मॉल फर्म्स मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने से लार्ज फर्म या लार्ज इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं या अपने आप को उसके अंदर में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट होते हैं अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स और एडवांटेज को राइजिंग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर टू कंट्रोल द मार्केट। इसके अंदर में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जाती है कॉम्बिनेशन करके, एज लाइक जब एक दूसरे से जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो अपने प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मोनोपोली आ जाती है। कल्ट ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट है कल्ट ऑफ द कोलोसल, रिस्पेक्ट ऑफ बिगनेस। इसके अंतर्गत पीपुल्स जो कि कंबाइन हो चुके हैं और मोनोपोली ला चुके हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना इंडस्ट्रियल इम्पायर बनाए अलग से, एज लाइक कॉम्बिनेशन का एम्बिशन हो जाता है बिजनेसमैन फर्स्ट टू इंस्पायर्ड फॉर मोर एफिशिएंट एंड डिफेंसिव लॉस्ट द पावर ऑफ लेट पीपल टू बिल्ड इंडस्ट्रियल इम्पायर। अपने वो ये चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ उन्हीं का इंडस्ट्री है, उनका प्रोडक्ट ज्यादा सफिशिएंट हो मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर टैलेंट। इसके 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 अंदर में इंटरप्रेन्योर टैलेंट की कमी होती है, जैसे में शॉर्टेज ऑफ स्किलफुल टैलेंटेड एक्सपीरियंस। इस सब की कमी की वजह से एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से कंबाइन हो जाता है ताकि दोनों मिलकर कुछ ज्यादा स्किलफुल और टैलेंटेड काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज होने से छोटे फर्म पे रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि अचानक से वो कुछ भी कर देते हैं। तो स्मॉल फर्म लार्ज फर्म से ज्वाइन हो जाता है ताकि उसके रिस्क के वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। रेशनलाइजेशन मेजर ऑफ मॉडर्न। नेक्स्ट पॉइंट है रेशनलाइजेशन। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ह्यूज कैपिटल साइंटिफिक रूल्स को लाने की वजह से स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास उतने कैपिटल नहीं होते जो जिससे वो कि जिससे वो अपने अपने मशीनरी को रिप्लेस कर सके और मॉडर्नाइजेशन कर सके। इस वजह से वो
अपने लार्ज इंडस्ट्री से कंबाइन हो जाते हैं। काफी तो देखो यार। 10th इसका पॉइंट है मिसलेनियस। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है जॉइंट स्टॉक इंटरप्राइजेस। जॉइंट स्टॉक इंटरप्राइजेस जैसे में मतलब शेयर्स का एक बड़ा टुकड़ा किसी एक जॉइंट इंटरप्राइजेस के द्वारा ले लिया जाता है, जिससे ग्रुप कैन एक्वायर ओवर कंट्रोल ओवर कंपनी। ज्यादा शेयर्स खरीदने की वजह से वो कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। ये भगवान क्या हो रहा है। कल्ट ऑफ द कोलोजल का क्या बताए सचिन? यस मैम। कल्ट ऑफ द कोलोजल का क्या बताए मीनिंग? कल्ट ऑफ द कोलोजल का इसमें कॉम्बिनेशन का एम्बिशन होता है कि बिजनेसमैन फोर्स करके अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल एरिया में अपना इम्पैक्ट बना सके, एज लाइक कि उसका ही प्रोडक्ट हर जगह चले, कनेक्टेड विद ठीक है। एक मोनोपोली। लस्ट होता है पावर का। इसमें अंबानी का एग्जांपल मैंने दिया था ना यहाँ पे, याद है क्लास का? यस मैम। देखिए जब ये टॉपिक लिख रहे हैं ना आप छोटा छोटा, तो आप अपने नोटबुक में उसका की पॉइंट लिख सकते हैं, किस पॉइंट में क्या बोल रहा है, किस पॉइंट में क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके मैम। समझ रहे हैं सचिन? आप अपने नोटबुक में जैसे हर एक टॉपिक का कट थ्रोट कंपटीशन है, इस पॉइंट में क्या जस्ट है, वो आप लिख सकते थे ताकि याद आ जाए। हालांकि अब तक सही बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब पता नहीं क्यों नर्वस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हमको भी नहीं समझ में आ रहा है मैम। अभी आदर्श को सब अच्छा से बता दिए, अभी हम गड़बड़ा इनफैक्ट रहे मेरे हैं। को लग रहा है नर्वसनेस आप शो कर रहे हैं। इनफैक्ट आप नर्वसनेस शो कर रहे हैं, आप नर्वस है ही नहीं। ठीक है सचिन, इसीलिए पता आराम से नहीं आगे मैम, बढ़िए। पता नहीं अभी कुछ आदर्श और को ही सब इशू है, बता दिए थे। या तो वहां हल्ला ज्यादा हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे को वो इशू लग रहा है। नो मैम, हम अकेले हैं। आसपास डिस्टरबेंस है और कोई है? नहीं, हम अकेले ही है छत पे। तो आवाज कहाँ से आ रही है फिर? लग रहा है आसपास कहीं कुछ बातचीत हो रहा है। बगल में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, नीचे मम्मी लोग है। तो आराम से बोलिए। इतना अच्छा किए हुए थे आदर्श के साथ, इतना भूल गया। क्या? नहीं मैम, अभी क्लास से पहले आदर्श के साथ पूरा उसको समझा दिए, अभी भूल के पूरा इधर उधर हो गया। तो ये समझिए सामने सामने आदर्श बैठा हुआ है, ये सोचिए। ओके मैम, ट्राई करते फिर से। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट राइट्स। कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी से कॉम्बिनेशन करती है, उसका एक रीजन ये भी है कि वो उसके पेटेंट राइट्स को अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इनर्शिया। इनर्शिया कॉम्बिनेशन इज वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री बिकॉज ह्यूमन इनर्शिया, मतलब अपने ग्रेटर बार्गेनिंग पावर को अचीव करने के लिए, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई को अचीव करने के लिए भी कंपनी या इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर में आता है कि अपने शेयर्स को फॉरेन मार्केट में अधिकतर ज्यादातर बढ़ाने के लिए कोई भी इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से कंबाइन होते हैं, उसके बाद इसमें कट आउट कंपटीशन हट जाता है और स्पेशलिटी गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली। इसमें
कट थ्रोट कंपटीशन को एलिमिनेट किया जाता है और प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर हम 2 कंपनी या उससे अधिक इंडस्ट्री मिलकर एक साथ हो जाते हो तो अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट करने पर जो खर्च होती है उसे कम किया जा सकता है। There are 3 types of combination but mainly focus on 2 types of combination. First, horizontal combination. Horizontal combination is also known as parallel combination or unit combination or trade combination. तीसरा टाइप कौन है सचिन? मैम तीसरा टाइप है कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। इसका हिंदी नहीं जानते हैं। बढ़िए, आगे आगे बढ़िए। Horizontal combination, it refers to combine 2 companies at the same stage of value chain and same level of value chain. जैसे में एक ही प्रकार के प्रोड्यूस करने वाले कंपनियां एक दूसरे से मिल जाती है। जैसे में मैन्युफैक्चर मिक्सिंग विद मैन्युफैक्चर, सप्लायर मिक्सिंग विद सप्लायर। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर सिंडिकेट एंड एसीसी। ये अपने कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और मोनोपोली फॉर्म करने के लिए एक दूसरे से मिल गए। सारे स्टील मिल्स मिलकर एक साथ प्रोड्यूस करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज आल्सो नोन एज स्वीपेज कॉम्बिनेशन और प्रोसेस कॉम्बिनेशन और इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन। It refers to combining 2 companies at a different level of value chain. It means कि यह अपने डिफरेंट लेवल पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे जो मैन्युफैक्चर करता है वो होलसेलर से रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल जहाँ से आता है वहाँ से वो मैन्युफैक्चर वाले भी जुड़ जाते हैं और होलसेलिंग भी खुद ही करने लगते हैं। इसका 2 एग्जांपल है, जैसे में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लायर से जुड़ गया और सप्लायर खुद मार्केट में जाके मार्केटिंग का काम करने लगा। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर से जुड़ गया। दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करता है। और जो थर्ड कॉम्बिनेशन है कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन, वो है कि अपने जैसे कंपनी से ना जुड़कर बल्कि किसी ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ना जो दूर तक उसके संपर्क में ना हो। इसका एग्जांपल है जियो टेलीकॉम, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो जियो मार्ट से कंबाइन हो गया। क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। सचिन, यस मैम। जियो मार्ट से वो कंबाइन नहीं हुआ है। जियो मार्ट वो रिलायंस का ही है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट हुआ कि अनरिलेटेड जो काम है उसका। म्यूट करिए, 1 मिनट में। पहले म्यूट करिए सचिन। ठीक है, वो कंबाइन नहीं हुआ है जियो मार्ट से। रिलायंस का ही जियो मार्ट है, वो रिटेल में इंटर कर गया है। ठीक है, वो रिटेल में इंटर किया है, उसी का है, रिलायंस का ही है। वो किसी के साथ मर्ज नहीं किया है, उसका काम एक और शुरू हो गया है। ठीक है, रिलायंस टेलीकॉम का था, टेलीकॉम में उसका था, मतलब पहले जमाया हुआ था। और ये रिटेल में जब वो इंटर किया, वो कंप्लीटली अनरिलेटेड है प्रेजेंट प्रोफाइल से। प्रेजेंट प्रोफाइल है या प्रेजेंट जिस मार्केट में वो डील कर रहा है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ओके मैम। वर्टिकल में थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसमें वर्टिकल में जैसे सचिन बता रहा है, आप और एग्जाम्पल से अगर समझाते तो और बेहतर होगा। जैसे आप अगर कॉफी मैन्युफैक्चरर हैं, आप कॉफी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सब लोग सुन रहे हैं ना, सब लोगों के लिए है ये प्रेजेंटेशन में, आप लोग को सीखना भी है। हाँ,
तो कॉफी बनाने वाला अगर सचिन है और कॉफी बनाने के लिए वो पहले फार्म से कोई और रिफाइन करके दे रहा है और फिर उसको पैकिंग करके सप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूशन कोई कैफे में वो दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोसेस चेन है ना। पहला प्रोसेस हुआ फार्म से कोई लाया, सेकेंड प्रोसेस हुआ कि कुछ कॉफी बनाना। रिफाइन हुआ, ठीक है, रिफाइन हुआ, ठीक है, फिर रिफाइन होकर के आप कॉफी बनाए, फिर आगे किसी को आप फॉरवर्ड किए, नेक्स्ट प्रोसेस आपका हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कैफे तक पहुंचा, ठीक है। अब आप किसके साथ कंबाइन कर गए, मान लीजिए अब जो रॉ मटेरियल था, जो बीन्स कोई और बना रहा था, कोई और नहीं बना के आप कर रहे हैं वो काम, अब समझे आप। वर्टिकल मतलब क्या, वो सीधा लाइन ना, तो प्रोडक्ट वही Yes, है ma'am. लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। पहले कोई इसके कॉफी बाद लाके दे रहा है, फिर उसको रिफाइन कर रहा है, फिर आप कॉफी बनाने वाले हैं, तो अब कोई और नहीं करके अब आप करेंगे वो काम। यहाँ पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। हाँ, प्रोसेस चेन में कोई एक प्रोसेस चेन आप अपने अंदर ले आए, दैट इज वर्टिकल। मैंने लाइन में बताया था, वर्टिकल यानी एक ही प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट है लेकिन प्रोसेस चेन अलग अलग है, वैसे कॉम्बिनेशन को हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल क्या हुआ कि काम एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब काम एक ही हो रहा है लेकिन वही एक ही काम करने वाला किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर रहा है, जो मैंने बताया कोका कोला अगर पेप्सी के साथ मर्ज कर जाए, ठीक है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल है वो सेम काम है लेकिन प्रोसेस चेन अलग अलग है, स्टेप अलग अलग है, वो कॉम्बिनेशन होगा अगर तो वर्टिकल होगा। और उसमें भी मैंने मतलब दो एक ही पार्ट काम को बताया, मैम फॉरवर्ड, एक ही काम का मैम बहुत तरह का प्रोसेस होगा ही ना मैम। हाँ, प्रोसेस को वो करेगा कंबाइन, ठीक है, काम वही है कॉफी बनाना लेकिन प्रोसेस को किया, रॉ मटेरियल कोई और दे रहा था, सप्लायर कोई और था, वो खुद ही कर रहा है। कोका कोला वाला है, कोका कोला बना रहा है तो बॉटल कोई और सप्लाई करता था, कोई और सप्लाई नहीं करके वो खुद ही बॉटल बनाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें और था दो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसका मैंने बताया था कि फॉरवर्ड कब हुआ, जब हम कस्टमर के करीब जा रहे हैं, जैसे कॉफी बना करके और करीब कैसे जाएंगे कस्टमर के, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद ही करें, कोई और अगर कर रहा है तो वो कोई और नहीं करके तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है, तो और करीब जा रहे हैं तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और बैकवर्ड जितना हम कस्टमर से दूर जा रहे हैं, कॉफी बनाने वाले हम हैं, अब हम बना रहे हैं अपना वो रिफाइन भी कर रहे हैं, फार्म से कॉफी लेकर के हम ही आ रहे हैं, तो दूर हुआ ना, प्रोसेस चेन में हम दूर जा रहे हैं कस्टमर से, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सचिन, यस मैम। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, थोड़ा तो वो कॉन्ग्लोमेरेट जो कॉम्बिनेशन को, क्या, कॉन्ग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन को कॉन्ग्लोमरेट तो वही मैंने बताया ना, रिलायंस टेलीकॉम में काम कर रहा था, टेलीकॉम का बिजनेस था और कंप्लीटली अनरिलेटेड काम में वो घुस गया, अनरिलेटेड काम यानी रिटेल में वो घुस गया, कंप्लीटली अनरिलेटेड है उसका मार्केट, प्रेजेंट जो काम कर रहा है उससे कंप्लीटली अनरिलेटेड है, तो इट इज कॉन्ग्लोमरेट। ओके मैम। सब लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। ये सेम टॉपिक अभी तो सचिन आप कंप्लीट कर लीजिए, ये सेम टॉपिक कल मैं किससे बात कर रही थी जिसको टॉपिक नहीं मिला था, शाहिद अली। शाहिद अली आवाज आ रही है? यस मैम। अभी समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? यस मैम। ये कॉम्बिनेशन पे आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है? ओके मैम। आगे बढ़िए मेरा भी सचिन। अब टॉपिक आप नहीं मिला है। कौन, प्रेरणा? ठीक है, आगे Yes, ma'am. बताऊंगी मैं आपको भी, ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए फिर बताऊंगी। जो वेट करो हम पढ़ते हैं। सचिन तो मैं कंप्लीट करिए जल्दी से अब। ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स कॉन्फिडेंस। When a property is entrusted to certain person in the confidence that they will utilize it for the goods of others or a
or for a specific objective. The property is said to be held under trust. जब कोई ट्रस्ट अपने प्रॉपर्टी को किसी और के हाथ में दे देता है और वो उसका यूटिलाइज करता है अदर वर्क के पर्पज से, तब वो प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट कहलाती है। जैसे में जब कोई ट्रस्टर अपने प्रॉपर्टी को जिसके हाथ में देता है, जो उस प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है, वो ट्रस्टी होता है, एंड उससे जो बेनिफिट्स उठाते हैं या फिर उसके बेनिफिट से जो जिससे फायदा होता है वो बेनिफिशियर होता है। ट्रस्ट इज स्टेटेड। क्या मैम? कोई थोड़ा बहुत शांत sound जगह आ अगर रहा है। खोजते सचिन तो अच्छा होता। क्या मैम? कोई शांत बहुत जगह sound अगर आ आप रहा है। ढूंढते तो ज्यादा अच्छा होता। साउंड ज्यादा आ रहा है। मैम शांत जगह, ये बगल में मस्जिद चिल्ला रहा है। क्या? नहीं नहीं, आप रूम वगैरह में अगर देखते जहाँ आवाज कम आए कम से कम। मैम रूम में ही है, बट बगल में मस्जिद है ना, तो वो अभी चिल्ला रहा है। ठीक है, दरवाजा वगैरह एटलीस्ट बंद कर लीजिए, दरवाजा और विंडो अगर है तो। सॉरी। ठीक है, बोलिए, हम लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे। सचिन बाथरूम जाके बोल दो। मैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लूं कि समझ में आए कि नहीं। ट्रस्ट बताइए। ठीक है, ट्रस्ट हो गया, आगे बढ़िए। एडवांस मैम आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज तो आ ही रही है। अब ठीक है। अब चिल्लाना बंद कर दिया ना, इसलिए ठीक है। एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट।